जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका ऑफिसर लिस्ट की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा, जो कि हमारी डीआरडीओ बना रही है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काफी लोग जो है बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट कुशा क्या है, क्या ऐसा प्रोजेक्ट है जो डीआरडीओ बना रही है और इसका महत्व क्या है, क्यों इतना ये जो है प्रोजेक्ट कुशा नाम आ रहा है यहाँ पर आगे। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ऐसा क्या है प्रोजेक्ट कुशा में जो कि लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर, कैसे यहाँ पर जो है ये पूरी डिफेंसिव स्ट्रक्चर को बदल के रख देगा इंडिया के। सो बेसिकली आप इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हो, ये एक प्रोटोटाइप इमेज है। इसको थोड़ा सा ग्राफिकल वे में जो है समझाने की कोशिश की गई है कि प्रोजेक्ट कुशा बेसिकली है क्या। तो राइट नाउ इसके 3 वेरिएंट बन रहे हैं। पहले इसका लोगों ने नाम सुना था प्रोजेक्ट कुशा, उसमें एक ही वेरिएंट यहाँ पर दिखाया गया था लोगों को कि भाई एक ही वेरिएंट यहाँ पर निकलेगा। बट राइट नाउ यहाँ पर 3 वेरिएंट यहाँ पर प्रोजेक्ट कुशा के निकाले गए हैं, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग पर्पज के लिए। तो ये कुछ इस तरीके के मिसाइल रहने वाली है। अब यहाँ बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के ऊपर। प्रोजेक्ट कुशा इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस इंडिजीनियस एयर डिफेंस इनिशिएटिव। तो बेसिकली यहां पर जो है आत्मनिर्भर भारत है, इंडिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम अभी जो है यहां पर प्रोजेक्ट कुशा को बताया गया है। एम्ड एट क्रिएटिंग अ लॉन्ग रेंज मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम कंपैरेबल टू और इवन सरपासिंग ग्लोबल बेंचमार्क्स लाइक रशियन 400 एंड S-500 एज वेल एज द US THAAD सिस्टम। तो बेसिकली आसान शब्दों में बोलूं तो ये भारत का S-400 है। अब यहाँ पर थोड़ी और भी डिटेल में अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि इसको डेवलप किसने किया और ये किन पर्टिकुलर मिसाइल्स को यहाँ पर रोकने की क्षमता रखता है। डेवलपर की माने तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कुशा को डेवलप किया है विद मेजर इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL ने यहाँ पर साथ में मिलकर काम किया डीआरडीओ के। पर्पस क्या था? टू सेफ गार्ड इंडियन एयर स्पेस फ्रॉम अ स्पेक्ट्रम ऑफ एरियल थ्रेट्स including aircrafts, drones, cruise missiles, hypersonic missiles and potentially even certain ballistic missiles। तो रिसेंटली ऑप सिंदूर के अंदर देख ही लिया होगा आप लोगों ने कैसे हमारे यहाँ आकाश डिफेंस सिस्टम ने काम करा है, कैसे यहाँ पर S-400 ने यहाँ पर मैक्सिमम मिसाइल और एयरक्राफ्ट्स को इंटरसेप्ट करा है यहाँ पाकिस्तान के। उनके काफी ज्यादा फाइटर जेट्स को यहाँ पर टेक डाउन कर दिया गया है बाय S-400। और ये मैं नहीं बोल रहा, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे एयर मार्शल AP सिंह ने ये कंफर्म किया कि S-400 ने यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही हैं उनके कुछ फाइटर जेट्स जो कि टेक डाउन हो चुके हैं बाय आवर डिफेंस सिस्टम। तो बेसिकली डिफेंस स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा अपग्रेड करने के लिए प्रोजेक्ट कुशा को जो है यहाँ पर डिजाइन किया गया है, जो कि एडवांसली काम करेगा, एडवांस मॉडर्न थ्रेट्स के ऊपर काम करेगा। चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, चाहे वो स्टेल्थ फाइटर जेट क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मल्टी लेयर डिफेंस की बात करते हैं। तो यहाँ प्रोजेक्ट कुशा जो है ऑल्सो रेफर्ड एज एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। बेसिकली यहाँ पर सरफेस टू एयर मिसाइल की बात की गई है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि 3 वेरिएंट में यहाँ पर लॉन्च किया गया है। सबसे पहला M1 यहाँ पर देख सकते हो, टारगेट रेंज अप टू 150 किलोमीटर, फाइटर जेट्स को यहाँ पर इंटरसेप्ट कर सकता है, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। M2 वेरिएंट की बात करते हैं, यहाँ पर टारगेट रेंज अप टू 250 किलोमीटर, एडवांस थ्रेट्स AWACS एयरक्राफ्ट्स को यहाँ पर इंटरसेप्ट कर सकता है, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स को यहाँ पर इंटरसेप्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पर SAP 2000 को यहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया था बाय S-400। सो सेम तरीके से यहाँ पर AWACS को, जो कि सर्विलेंस एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनको यहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए M2 वेरिएंट को यहाँ पर रखा गया है। M3 वेरिएंट की माने तो इसकी रेंज है 350 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की रेंज, लगभग यहाँ पर S-400 को टक्कर दे दी है। S-400 की भी रेंज जो है यहाँ पर 350 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज बताई जाती है, जो कि यहाँ पर टारगेट कर सकता है लार्ज एयरक्राफ्ट। जितनी भी यहाँ पर बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कि यूज करता है पाकिस्तान और या फिर चाइना, उन सबको यहाँ पर इंटरसेप्ट कर सकती है यहाँ पर M3 वेरिएंट। और जैसे कि मैंने बताया था कि डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर वेरिएंट को रखा गया है। एंड आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रेडार एंड फायर कंट्रोल। बेसिकली इनकॉर्पोरेट एडवांस लॉन्ग रेंज सर्विलेंस एंड फायर कंट्रोल रेडार विथ सीमलेस इंटीग्रेशन इनटू IAF इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जो डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसने F-35B को भी डिटेक्ट कर लिया था, जो कि तिरुवनंतपुरम में लैंड किया था। एंड जो प्रोजेक्ट कुशा को डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है, बेसिकली उसका जितना भी डाटा रहेगा वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम के अंदर शेयर किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर रियल टाइम तरीके से दोनों डिफेंस सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि एक रियल टाइम डाटा यहाँ पर मिल पाए कि कौन सा वेरिएंट यहाँ पर लॉन्च हुआ है, किस जगह पे जाके हिट हुआ है। एंड वो सारा मैनेज यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के थ्रू यहाँ पर मैनेज किया जाएगा। किल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, डिजाइन फॉर सिंगल शॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ 80% एक्सीडिंग 90% विद ड्यूल इंटरसेप्टर लॉन्च। बेसिकली यहाँ पर 80% चांस है कि वो उस पर्टिकुलर टारगेट को सिंगल शॉट ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दे। और अगर यहाँ पर टारगेट डैमेज नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो यहाँ पर ड्यूल इंटरसेप्टर, बेसिकली एक और मिसाइल यहाँ पर जो है लॉन्च होगी उसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए और वो जाके डिस्ट्रॉय करेगी उस टारगेट को। तो बेसिकली यहाँ पर ड्यूल इंटरसेप्टर लॉन्च को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है।
टेक्नोलॉजी को देखो तो यहाँ पर ड्यूल प्लस सॉलिड रॉकेट मोटर्स को इस्तेमाल किया गया है विद एडवांस थ्रेट्स वेक्टर कंट्रोल। सो बेसिकली दिस इज द डीप इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट कुशा। सो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कैसे यहाँ पर ऑप सिंदूर के अंदर जो है पाकिस्तान ने यहाँ फतेह मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था, जो कि यहाँ पर सिरसा में जाके इंटरसेप्ट हुई थी। उस टाइप की फतेह मिसाइल को भी यहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा यहाँ पर प्रोजेक्ट कुशा। अब यहाँ पे बात करूंगा किन पर्टिकुलर पाकिस्तानी मिसाइल्स को यहाँ पर इंटरसेप्ट कर सकता है प्रोजेक्ट कुशा बिफोर एंटरिंग इनटू द इंडियन टेरिटरी। तो एज यू नो दैट कि पाकिस्तान के पास काफी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स हैं, जिसकी थोड़ी सी लिस्ट यहाँ पर मैंने बनाई हुई है। पाकिस्तान मिसाइल कुशा कैन इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर देख सकते हो शॉर्ट एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। प्लान मैक्सिमम इंटरसेप्शन रेंज ऑफ 350 to 400 किलोमीटर। कुशा एम्स टू इंटरसेप्ट दाली, जिसकी रेंज यहाँ पर 180 से लेके 450 किलोमीटर बताई जाती है, उसको भी यहाँ पर इंटरसेप्ट कर सकता है। गजनवी को इंटरसेप्ट कर सकता है, जिसकी रेंज यहाँ पर 290 से लेके 320 किलोमीटर है। शाहीन 1, शाहीन 2, गौरी इंक्लूडिंग शाहीन 3 यहाँ पर, जिसकी रेंज यहाँ पर 2750 किलोमीटर बताई जाती है। अब आप लोगों के माइंड में थोड़ा बहुत सवाल घूम रहा होगा कि भाई इंटरसेप्टर की रेंज तो यहाँ पर 400 किलोमीटर बताई जा रही है, तो ये 2700 किलोमीटर प्लस रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को कैसे रोक पाएगा? लॉन्च तो कहीं ना कहीं एयरफील्ड या कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया से ही होगा, जो कि इंटरसेप्ट कर लेगा। मैं बात करूँ यहाँ पर इंटरसेप्ट की, मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा। डिस्टेंस तो आप कितना भी जोड़ लो यहाँ पर 1500, 2000 डजंट मैटर। मैं यहाँ इंटरसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि इतनी केपेबल यहाँ पर प्रोजेक्ट कुशा है कि इन पर्टिकुलर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को भी यहाँ पर इंटरसेप्ट कर सकती है। क्रूज मिसाइल की माने तो यहाँ पर देख सकते कुशा इज ऑल्सो डिजाइन टू डिस्ट्रॉय बाबर, राद, एंटी शिप क्रूज मिसाइल। बेसिकली यहाँ पर इसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाइपरसोनिक एडवांस थ्रेट, तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान के पास है राइट नाउ, इनको भी ये जो पर्टिकुलर मिसाइल M3 वेरिएंट कुशा का ये जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो डेफिनेटली देख के तो इतना ही लग रहा है कि पाकिस्तान की लग गई, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ISI की इंटेलिजेंस यूनिट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कुशा को डिले करने के लिए अपने पिछवाड़े का दम तक यहाँ पर लगा दिया होगा, बट वो यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगी कब तक अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली डिटेल्स की नजर डालते हैं कि प्रोटोटाइप प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड बाय 2026। बेसिकली यहाँ पर इसका 2026 तक फुल प्रोटोटाइप जो है यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा, जो कि M3 वेरिएंट, M2 वेरिएंट, M1 वेरिएंट। फर्स्ट यूजर ट्रायल बेसिकली यहाँ शेड्यूल किया गया है लेट 2025 के लिए, जो कि M1 वेरिएंट को यहाँ पर ट्राई किया जाएगा, एंड अदर वेरिएंट के लिए यहाँ पर 2027 तक यहाँ पर खींचा जाएगा इसको। एंड ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट यहाँ पर देखी जा रही है कि एक्सपेक्टेड बाय 2028 to 2029। कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर 2.6 बिलियन की कॉस्ट यहाँ पर रख के चलो, एस्टिमेट यहाँ पर लगाई गई है फॉर इनिशियल 5 IAF स्क्वाड्रन। तो यहाँ पर 5 IAF स्क्वाड्रन्स को पहली कुशा डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है यहाँ पर दी जाएगी। अब इसमें भी लोग बोलेंगे भाई कि ये तो डिले हो गया, 2026-27 किसने देखा यहाँ पर पाकिस्तान कब अटैक कर दे उसका नहीं पता। तो देखो यार, कोई भी नहीं चाहता, कोई भी देश नहीं चाहता कि यहाँ पर इंडिया अपना आत्मनिर्भर भारत सिस्टम बनाए, ठीक है? कोई भी नहीं चाहता कि अपना डिफेंस सिस्टम बनाए, कोई अपनी मिसाइल बनाए। अभी रिसेंटली न्यूज भी आई थी कि शायद यहाँ पर अग्नि 5 का वेरिएंट या तो अग्नि 6 का मिसाइल टेस्ट यहाँ पर कर दिया गया है बाय आवर साइंटिस्ट। उसकी भी खबर यहाँ पर टूटी फूटी समझो। अभी कल को इंडिया आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, तो ये एक सिग्नल है कि जंग की शुरुआत आगे इन फ्यूचर हो सकती है, क्योंकि इंडिया को साफ साफ पता है हमारी जंग होगी, दोनों देशों में से किसी ने एक के साथ तो जरूर होगी, या तो दोनों के साथ होगी, पर होगी जरूर। और उसके लिए इंडिया राइट नाउ अभी रेडी हो रहा है। खान बेस में आगे गिरे बुलारी एयरबेस सत्तर एयरपोर्ट की साइड किराना पारी बेसा थाना बोला खानारी सरगोदा कैंट सक्खर एयरपोर्ट जैकाबाद एयरपोर्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम मस्जिद तैयबा अभी अभी धमाका हो गया, अभी अभी इसके दरवाजे टूट गए, ये देखिए कैसे। और ये रनवे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लाटा बंद करो, सब कुछ बंद करो, सब कुछ बंद करो और चुप हो। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਭੈਣ ਚੋਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ।